जय भोलेनाथ। मैं धर्मेंद्र सिंह। मित्रों, एक ऐसा स्थान जिसको मैं पहले आपको दिखा भी चुका हूँ, सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव। वास्तव में एक ऐसा पौराणिक स्थल है कि जब आदमी इधर से बगल से गुजरता है तो निश्चित है उसके पैर ठिठक जाएंगे। मैं आज ऐसे अचानक इधर से जा रहा था तो मैं सोचा कि भगवान सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव का दर्शन करता चलूं। तो आइए, कुछ मेरे मन में कुछ सवाल हैं जो मैं यहाँ के महंत गुरुजी से पूछना चाहता हूँ। जो मेरे साथ हैं, मैं गुरुजी को सादर प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो गुरुजी, मैं धर्मेंद्र सिंह, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो यह मंदिर है इसकी स्थापना कैसे हुई? जी, यहाँ तो श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव का स्थान है और वीरान में। यद्यपि इनका कोई इतिहास तो कोई आज तक बता ही नहीं पाया कि कब जी। और कैसे है, किस तरह बना हुआ है और कौन इनकी स्थापना किया है। आज तक कोई ऐसा इतिहास यहाँ बुजुर्गों से पूछा गया, बुजुर्गों के वो भी कहते हैं कि महाराज हम भी जो है हमारे बब्बा वगैरह भी ऐसे ही बताते थे कि ये मंदिर बना हुआ हम पाए हैं। लेकिन विशेषता यह है कि सुनने को यह मिला कि श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव के स्थान में कि ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ पे पहले लोग व्यापार करते थे तो बैल से व्यापार किया करते थे, बैल बर्दी लाद के। जी। तो वो लोग बर्दी की लाद करके यहाँ से निकल रहे थे, तो एक उन्हीं में प्यासा वगैरह, बहुत लोग प्यासे वगैरह हुए, तो भगवान भोलेनाथ जी के स्थान को देखे, वो स्वरूप को, तो भगवान से प्रार्थना की प्रभु अगर आपके पास शक्ति है, क्षमता है आपके पास, हमें अगर पानी मिल जाए, हम लोग सब लोग पानी पी करके संतुष्ट हो जाएं, तो यहाँ पे मंदिर निर्माण करके ही जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और कहने के बाद ही पानी यहाँ मतलब कई बार चर्चाएं से होती गई। तो ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग रहे, वृद्ध लोग रहे, तो वो लोग बताते थे कि महाराज ये कई हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, क्योंकि हम लोगों को भी इतिहास नहीं पता किसी को कि ये मंदिर कब का और कहाँ है, कैसे है, मतलब ये नहीं पता। जी गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, अच्छा, इसका नाम मैं जानना चाहता हूँ, कैसे पड़ा, क्या नाम है इसका, शुद्ध नाम क्या है? प्रभु इनका नाम है श्री सिद्धेश्वरनाथ पहाड़ी महादेव। ऐसा नाम इसलिए पड़ा कि श्री सिद्धेश्वरनाथ, पहले नंबर तो श्री सिद्धेश्वरनाथ का उसका अर्थ निकाला जाए कि सबकी कार्य को, सबकी कामनाओं को सिद्ध करते हैं ये, तो कामनाओं को सिद्ध करते हैं इसलिए सिद्धेश्वर पड़े, और नाथ है ये, भगवान भोलेनाथ है ये, और पहाड़ी में ही इनका वास है, इसलिए इनका नाम पहाड़ी महादेव है, और भगवान भोलेनाथ है इसलिए श्री सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव इनका शुद्ध नाम यह है। जी गुरुजी, अभी तक मैं कहता आ रहा था कि इनका नाम सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव है, लेकिन गुरुजी से मुझे अभी यह पता चला कि सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव है। वास्तव में गुरुजी, आपके मुखार बिंदुओं से सुनकर मैं धन्य हो गया और मुझे सच्चाई का भी पता चला। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे चाहूँगा कि अब आप यहाँ की विशेषताओं के बारे में बताएं। राम जी, इनकी तो बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं। पहले तो यहाँ तो जो जल हमेशा रहता है अनवर्त, ये जितना भी अकाल पड़ जाए लेकिन तब भी ये जल कभी भी समाप्त नहीं होता। जल तो ये जल को अगर लगातार अगर इसे पान किया जाए, इस जल को, तो अगर 1 महीना 2 महीने भी लगातार पान किया जाए तो यहाँ तक कि हम कैंसर जैसे मरीज भी सही हो गए हैं। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण में 2-3 मरीज हमारे सामने, जैसे उमाकांत खौर के थे और एक आध जगह ऐसे प्रमाण में थे। और यद्यपि अगर इनका जल, भगवान का जल, अगर यही जल भगवान को चढ़ता भी है, अगर इसमें अगर यहाँ तक कि इस जल में अगर दूसरा जल मिला दिया जाए तो इस जल में तत्काल कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा एक बार यहाँ के हमारे ज्ञानचंद सेठ थे कोहड़ार के, एक बार जल ऐसे कम था तो बावली से वो टैंकर से जल डलवा दिए तो पूरे कीड़े पड़ गए। तो फिर उसके बाद पूरा जल बाहर किए, सफा किए, उसके बाद पुनः अपने आप जल आया, वही जल भगवान को चढ़ता है। और ये जल अगर किसी को पिला भी दिया जाए, लगातार पिलाया जाए, तो असाध्य रोग भी सही हो जाता है। ऐसा यहाँ का हम प्रमाण पाए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी जी गुरुजी, जैसा अभी आप लोगों ने सुना कि दुखिया के दुख दूर हो जाए, और एक तरीके से कहा जाए तो जल जो आप देख रहे हैं कुंड का, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यह जल में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि निरोगी निरोग हो जाए जो बराबर इसका पान करे। और यह जल ऐसा है जैसे गंगा जी का साफ और स्वच्छ होता है और उसमें कीड़े नहीं पड़ते, उस तरीके से गुरु जी के द्वारा मुझे अभी पता चला कि इसमें कीड़े नहीं पड़ते, यह जल सड़ता नहीं है। वास्तव में
यह जल नहीं बल्कि कहा जाए तो अमृत है। तो गुरुजी से मैं अब जानना चाहूँगा कि यहाँ के विकास के बारे में बताएं, यहाँ का कैसे विकास हुआ। राम जी, हमें यहाँ आज से 9 साल हो गया। पहले हम चित्रकूट के निवासी थे, चित्रकूट में हम रहते हैं। उसके बाद यहाँ जब आए बनारस बीचो वगैरह पढ़ाई किए, और उसके बाद जब यहाँ आए भगवान भोलेनाथ जी के स्वरूप को देखे। यहाँ के तो लोग कह रहे थे महाराज जी यहाँ हम निवास करें, लेकिन हम कहे प्रभु अगर भगवान की कृपा होगी तो देखा जाएगा। जैसे भगवान की कृपा हुई और भगवान के पास जैसे जैसे स्पर्श किए तो ऐसे बड़ा ही अच्छा लगा, और भगवान की ऊर्जा हमारे शरीर में लगी तो ऐसा लगा कि भगवान यहाँ में निवास करना चाहिए। निवास किए, निवास करने के बाद यहाँ की जनता काफ़ी अच्छा विकास, थोड़ा थोड़ा लोगों से जब मांगना शुरू किए तो सब लोग सहयोग करना शुरू किए। उसके बाद हमारे कई लोग, नित्यानंद जी उपाध्याय हैं, वो भी सहयोग किए, और कई लोग ऐसे सहयोग किए। उसके बाद विशेषता तो विशेष रूप से सबसे अच्छा सहयोग करने वाले थे यहाँ कुंवर रेवती रमण हैं। क्यों कुंवर रेवती रमण? यहाँ 36 पोल की लाइट प्लस 25 kVA का ट्रांसफार्मर सिर्फ पहाड़ी महादेव के लिए दिए हैं, और यहाँ तक कि वो इस तरह लिख के देंगे आज तक यहाँ कोई बिल भी नहीं लगता, भगवान के मंदिर का कोई बिल भी नहीं होता। तो वही 36 पोल की लाइट, 25 kVA का ट्रांसफार्मर प्लस 3 बोर, 3 हैंडपम्प उनकी देन है। अच्छी व्यवस्था उन्होंने दिया तब से। उसके बाद हो गया, कई व्यवस्थाएं हल्का फुल्का तो होती गई, लेकिन अभी हम तो कहते हैं कि बीजेपी वाले भी आज 5 वर्ष हो गया, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था दे नहीं पाए हैं। कई बार हो गया, 5 क्या उन्हें 10 साल होने जा रहा, 8-10 साल, लेकिन कभी ऐसा कोई व्यवस्था हो नहीं पाई यहाँ पे। जी गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने आप लोगों को गुरुजी की बाणी जो सुनाया, और वास्तव में यहाँ तो तमाम ऐसे भक्त जो यहाँ का विकास किए, जिनकी आस्था यहाँ से जुड़ी रही, लेकिन उसी के साथ साथ अभी गुरुजी ने बताया कि कुंवर रेवती रमण ने यहाँ का काफ़ी विकास किया वर्तमान समय में। और जैसा कि मैं आपको दिखाया और गुरुजी से अभी सुनाया भी, तो मैं अभी गुरुजी से एक बात और पूछना चाहूँगा कि गुरुजी का आप शुभ नाम, जैसे मैं किस नाम से आपको पुकार सकता हूँ, या लोग किस नाम से आपको जानते हैं? जी, हमारा नाम आचार्य ब्रज बिहारी दास है, आचार्य ब्रज बिहारी दास। अच्छा गुरुजी, गुरुजी का नाम आचार्य ब्रज बिहारी दास है, जो सिद्धेश्वर नाथ पहाड़ी महादेव के इस समय महंत हैं। तो वास्तव में कहा जाता है खड़े काको लागो पाए, गुरु बलिहारी आपने गोविंद दियो बताए। वास्तव में गोविंद भगवान ने बता दिया था कि गुरु बड़ा होता है। तो वास्तव में जो यह पौराणिक स्थल है, गुरु जी के मुखार बिंदुओं से आप लोगों ने सुना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है यह आपको भी बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मित्रों, अभी तक जितना मैंने आपको बताया और जितना मैं आपको दिखाया, तो आपकी कृपा ऐसे बनी रही तो मैं आगे और जो है आपको दिखाऊंगा। तो हाँ, इसी साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यहाँ जो सिद्धेश्वर पहाड़ी महादेव पर पुसी तेरस का विशाल काय मेला लगता है एक वर्ष में। मैं उससे गुरु जी से बारे में पूछना चाहूँगा, तो उसके बारे में कुछ बताएं। जी, ये पूस में ये मेला बहुत ही विशाल होता है, करीबन 1-1.5 लाख आदमी की भीड़ होती है जी। और ये भगवान के पास से पूस में अधिक मास, खर मास में जो यहाँ आते हैं और मानता अपनी मानते हैं, अगर मनोकामना मान लेते हैं तो अगले खरमास आते हुए, पूसी तेरस आते हुए उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे हर पूसी तेरस में बहुत लोग आते हैं नाना प्रकार के, और बहुत ही भीड़ होती है, अपार भीड़ होती है। अब तो बहुत भीड़ होती है, और वही लोग यहाँ पे निशान भी, पूसी तेरस को निशान भी चढ़ाते हैं, और यहाँ पे भंडारा भी करते हैं, कथा वगैरह भी श्रवण करते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं वर्ष में पूरी हो ही जाएंगी। ऐसा यहाँ का मानना है कि साल भर के अंदर अंदर उनकी मान्यता पूरी हो जाती हैं, इसलिए भगवान का पूसी तेरस का मेला लगता है यहाँ पे। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपको। मुझे अभी गुरुजी से अभी पता चला कि वास्तव में पूस में तेरस के दिन पूसी तेरस का मेला जिसको कहा जाता है, लाखों की संख्या में, हजारों से लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ लगती है, और बहुत विशालकाय मेला होता है। यह घनघोर जंगल के बीच में इतना बड़ा मेला लगता है, और यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं आपसे और तमाम मित्रों से यह कहना भी चाहूँगा कि आप अगर
वैसे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप साल में एक दिन समय निकालकर पुसी तेरस के मेला में आप जरूर पहुंचे। इसी के साथ मैं मित्रों को, अपने तमाम मित्रों को मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और आपका आशीर्वाद यदि बना रहा तो मैं ऐसे जो है ऐतिहासिक चीज़ें और पुरानी चीज़ें और मैं आपको दिखाता रहूँगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे आप ज़रूर लिख कर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे सादर आभार, विनम्रतापूर्वक नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।